स्टार्टिंग विद शाहिदा परवीन, आप सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बताइए। बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ताज़ा तरीन क्या है इस पे लेकर आपके पास? जैसे कि इमरान, आप जानते हैं कि इस वक्त जो बारिशों का स्पेल फिर जारी हुआ है और मैं अभी जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है। अच्छा। और इसमें लगता है कि अभी बारिश यहाँ पे भी तेज होगी। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लाम की जो सूरत हाल है वहाँ पे तो बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। पेशावर की निस्बत वहाँ पे बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। आज की जो ताज़ा अपडेट मैं आपको बता दूँ, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला से जो रिपोर्ट सामने आई है, बारिशों के 22 हादसा जो हुए हैं उनके नतीजे में अभी तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 46 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और इसी की तरह जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें जाँ बहक अफराद हैं उसमें 17 जो है वो बच्चे शामिल हैं, 8 खवातीन हैं, 8 मर्द शामिल हैं। जहाँ तक हम हादसात में जो छतें गिरने या सैराबी रेले की बात करें तो इसमें जो मकानात दो इस वक्त नुकसानात जिनको पहुंचा है मकानात को, उसमें वो है 1932, जिसमें 326 को मुकम्मल नुकसान। बारिशों के बाद जो माली नुकसान हुआ उसमें ज्यादातर जो है 25 इजला मुतासिर हुए हैं, जिसमें जो 12 इजला ऐसे हैं कल भी जो है बाकायदा इमदाद फराम की गई है, जारी की गई है और कल 5 करोड़ जारी किए गए हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, अभी तक 8 करोड़ 10 लाख रुपए फंड्स जारी कर चुकी है। कर दिया गया है जो गाय बखाए इन जितने भी इजला हैं यहाँ से वो राब्ता कर रहा है और इनको जो भी इमदाद है यहाँ पे जो अफराद जख्मी है या उनको। चलें, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा कराची और क्वेटा की सूरत हाल भी आफ्ताब साहब, कराची की सूरत हाल जरा हमें बताइए। कल भी आपसे बात हुई थी, कल भी हमने डिस्कस किया था, ताज़ा तरीन क्या है? जी बिल्कुल, कराची के हवाले से महकमा मौसमियात ने पहले तो बुध की रात गए से और आज यानी जुमेरात तक की पेशगोई की थी, मगर अब इसमें एक दिन की सुबह जो है वो चमक हल्की और दरमियानी और कहीं पे जो है मूसलाधार बारिश वो होने की की गई, जिसमें बिलखुसूस हम कह सकते हैं कि मफाती इलाके जो है अगर अब रात गए की बात करें तो 3 से 3:30 से 4 बजे के दरमियान जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है और इसके अलावा बजट्टा लाइन है, सदर, यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी फुहार का सिलसिला शुरू हुआ और इसके अलावा कुछ मकामात पर जो है तेज़ हवाएं चली है। इस भी शहर में मामूल से तेज़ हवाएं जो है वो रही है कुछ हद तक। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि 102 घंटे में चूंकि इस वक्त कराची का जो मतलब है वो अबर आलूद है और धूप बिल्कुल है फजाओं से, तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सिस्टम जो है ग्रेजुअली वो कराची अप्रोच कर रहे हैं और 1 से 2 घंटे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई कि कल यानी जुम्मे की सुबह तक जो है ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। तो आफ्ताब भाई, इंतजामी उमूर मुकम्मल है की कोई इंतजामी तैयारी गलियों में मकामी हुकूमत की तरफ नजर आती है आपको? देखिए, इससे कबल जो एक मगरबी सिलसिला जो कि बालाई इलाकों से मुंतकिल हुआ था बलूचिस्तान पे, सिंध पे, और इसके नतीजे में जो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बारिश हुई थी, चंद मिलीमीटर की बारिश से हमने ये देखा कि बहुत वक्त तक जो है वो सड़क पर पानी हमें दिखता रहा इलाकों में। और इसके साथ साथ जो है वो चूंकि इंतजामात का फुकदान हमें वही सूरत लग रहा है। अभी वापस जरा मैं आता हूं। इस वक्त एक तो ये कि मैं क्वेटा की सूरत हाल भी जानना चाह रहा हूँ, दूसरा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिद अब्बास साहब भी आ चुके हैं, तो मैं जरा उनसे भी बात करूंगा। और अकरम भाई, जरा आप पहले मुझे हाल बता दें हमारे देखने वालों को, तो उसके बाद फिर हम शाहिद अब्बास साहब से जरा पंजाब मुफस्सिल तौर पे क्या और खास तौर पे बलूचिस्तान को लेकर आपके पास। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता जो 2 स्पेल हो चुके हैं बारिशों के, वो इंतहाई तबाहकुन में कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला में जो है ना हर जानिब पानी ही पानी था, बरसाती नाले भर गए थे, नशेबी इलाके जो थे वो ज़ेर आब थे। लेकिन 17 अप्रैल से जो नया बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू हुआ, उसके बाद न सिर्फ कोयटा समेत बल्कि बलूचिस्तान के साहिली जिनमें गवादर जो है गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान मुकम्मल पानी में डूब चुका है। 94 मिलीमीटर जो है वहाँ पर बारिश हुई है और उसके साथ जूनी की भी यही सूरत हाल है। और अगर हम बात करें उसके साथ पसनी की, तो वहाँ भी लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना वहाँ पर काम कर रहे हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया, मार्केटों में पानी दाखिल हो गया, GDA थे उनकी हैवी
के जरिए जो है कल से ही पानी निकालने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया था। अगर ओवरऑल हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला की बात करें तो वहाँ पर ज़्यारत पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और नोशकी जो है इन दिनों इस स्पेल में ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे ज़्यादा नोशकी का जो है ना अनाम बोस्तान इलाका है, डाक का इलाका है, खैसार नदी है, वहाँ पर पानी जो ओवरफ्लो कर गया है। जो करीबी आबादी है उन्हें जो है ना PDMA के जरिए मुकम्मल तौर पर जो रेस्क्यू करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। DG PDMA जहांजेब साहब के मुताबिक बताया गया था कि गुज़िश्ता रोज से उन्होंने हैवी मशीनरी और दीगर अमले को नोशकी और अतराफ के एरिया में पहुंचा दिया था और डिप्टी डायरेक्टर जो थे अताउल्लाह मेंगल ने भी जो हमें वर्जन दिया, उनके मुताबिक भी यही कहा जा रहा था कि PDMA मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं। उन्होंने मुतासरा अजला में अपनी टीमें रवाना कर दी। अगर हम ज़्यारत की बात करें तो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत है, कुछ ऐसा नंबर है हमारे पास? जी बिल्कुल, जो नोशकी का इलाका है वहाँ पर जो है तकरीबन 150 से 200 के करीब ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर जो है पानी में फंसे हुए हैं और उसके साथ अनाम बोस्तान का इलाका है, वो भी नोशकी का एक करीबी अतराफ का इलाका है। वहाँ पर भी तकरीबन बताया जा रहा है 250 से 300 के करीब जो लोग फंसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आपको शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप डायरेक्टर मेट हैं, तो खास तौर पे मैं इसलिए चूंकि आप पंजाब को देखते हैं तो ज़रा पंजाब के हवाले से हमें बताइए यहाँ पे क्या ताज़ा तरीन है, हमारे पास फोरकास्ट क्या है और क्या सूरत हाल खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है इस स्पेल को लेकर? मैं वो बारिशों का जो सिलसिला है आज से वो रहेगा, लेकिन पंजाब में वो उतनी शिद्दत से बड़ी अटैच बाकी फीचर है, तेज हवा का, झालावारी का जो है वो हो सकते हैं, जिससे हमारी तैयार जो गंदम की फसल है उसको कुछ नुकसान हो सकते हैं, या पहाड़ी इलाकों में जो है बिजली गिरने के, या मैदानी इलाकों में वो इवेंट हो सकते हैं, और कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाके लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। लेकिन कश्मीर में और पंजाब में और इन इलाकों में बहुत ज्यादा शिद्दत या उतनी मकदार में जितनी कल भी इस स्पेल में बारिश अगर फसनी में हुई बोलते हैं 80 मिलीमीटर, तो यहाँ बारिश का इम्कान तो नहीं है। लेकिन ये कि बारिश के साथ साथ हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, जिससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि गंदम की फसल को नुकसान हो सकता है, ये बड़ा हमारा खदशा है, अंदेशा भी है, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त तकरीबन तैयार खड़ी है, गंदम की फसल कटने के करीब है। तो कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे ये स्पेल ज्यादा हो सकता है और ये फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है? कुछ स्पेसिफिकली इलाकों के बारे में बता पाएंगे आप? जी देखिए, मुल्तान तक जो साउदर्न पंजाब है वहाँ तो गंदम की कटाई जोरों पे है, और जो उससे ऊपर जो हमारा सेंट्रल और शुमाली पंजाब है इसमें से अभी कहीं कहीं शुरू हुई है, ज्यादातर गंदम जो अभी खेतों में खड़ी है। अब अगर कहीं झालावारी का बहुत बड़े एरिया में तो स्लाट नहीं होता, लेकिन जिस इलाके में होता है वहाँ बाद अब इतनी फसल तबाह हो जाती है। उससे ये कि जहाँ भी फसल खड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा ये होता है कि जब विंड चलती है तो वो बड़े एरिया में चलती है, जहाँ गंदम कटी हुई है उसमें ज्यादा खतरा है कि उसको ये आजकल तो मशीनरी है, तो जो कटी हुई गंदम को खुला ना छोड़े, उसको साथ साथ संभाल लें। और दूसरा ये कि आपको खैर वो सीजन नहीं है कि और ना अब से 15 दिन पहले का अगर सीजन होता तो फिर आप कहते हैं कि खेतों में पानी ना लगाओ कि गंदम गिर ना जाए। तो अब ये है कि उसमें से स्कैटर्ड जो है कुछ जगह पे ये हो सकता है, बहुत बड़े एरिया में ये इवेंट नहीं होता। ठीक है, और केपी के हवाले से भी जरा आप बता दीजिए हमें, वैसे केपी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या खुदा न खास्ता मजीद कल जैसे वाकयात हो सकते हैं? और जी केपी में जो है वहाँ जो है बारिश की जो है मकदार वो पहले जितनी काबल और स्वात के रिवर के इलाकों में उतनी तो मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि बारिश की शिद्दत जब ज्यादा होती है तो बहुत कम मकदार में बारिश से भी पानी का रेला बन जाता है, जो फ्लैश फ्लडिंग के तौर पर फैलता है। उसमें यह कि लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग जो है वो बाद रेला जो बड़ी थोड़ी टाइम के लिए होता है, की मकदार भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो है अपने आगे आने वाली चीजों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शाहिद अब्बास साहब डायरेक्टर मौसमियात हमें बता रहे थे, नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, एक तो अभी मैं के हवाले से डिस्कस भी कर रहा था, दूसरा आपकी बात वो जो आप रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से कर रही थी, क्या ये काफ़ी होगा महज 5 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से जारी कर देना? कुछ मुतासरीन से आपकी बात हुई हो या ऐसी जगह जहाँ पे ये पानी खड़ा है उसकी कुछ इत्तलात हों? लोग कितने मुश्किल में है सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में? लोग तो हकीकतन बहुत मुश्किल में आपको अक्सर हमारे जो इलाके हैं खैबर
ख्वाब हैं वो दरियाओं के किनारे ज्यादा आबादी है। और इसी तरह यहाँ जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये पेशावर का बुडनी इलाका है और इसमें जब जूं ही सैलाबी रेला आता है तो ये अच्छा खासा, ये एक शहरी इलाका होने के बावजूद अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। तो इस इलाके में भी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे भी इर्द गिर्द के घरों को इन्होंने खाली करवा लेते हैं बारिशों के दिनों में। इसी तरह स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं। मुतासर इलाकों की सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि चतराल अपर में इस वक्त बहुत ज्यादा हाई अलर्ट है। इसी तरह वहां पे जो आज एग्जाम शुरू हो रहे थे मैट्रिक के, वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, वो नहीं हो रहे। 20 तक वो एग्जाम मैट्रिक के थे बच्चों के, वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। इसी तरह लोअर दीर की बात की जाए तो लोअर दीर इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर है। वहां पे दरिया पंजगोड़ा जो है वो उससे सैलाबी रेला, उससे जितनी भी सड़कें हैं, राब्ता पुल हैं, वो जमीनी यानी कि राब्ता लोगों का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग या ऐसी कुछ जगह जहाँ पे दोबारा ऐसी सूरत हाल हो सकती है, वहां से लोगों को किसी सेफ प्लेस पे मुंतकिल किया गया है? कोई कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं मकामी इंतजामिया, डीसी वगैरह की तरफ से? देखें, इस वक्त मैं आपको बता दूं, बड़ी जगहों पे यानी इमदादी रिलीफ तो हुकूमत की तरफ से जारी है। जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसके तहत जो ट्रक सामान है वो जा रहे हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इनके जो रास्ते हैं ये बहुत दुश्वार हैं। वहां तक पहुंचने में भी यानी टीमें उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हलाल अहमद भी काम कर रहा है, पीडीएमए भी काम कर रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इवन हमारे पेशावर में हमारे जो मेयर पेशावर हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत से बाकायदा अपील की है कि वो उनकी इमदादी सरगर्मियों में उनकी हेल्प करें। माजी की तरह जैसे शहबाज शरीफ ने माजी में किया, उन्होंने मरीम नवाज से अपील किया है कि वो उनकी हेल्प करें। क्योंकि सिर्फ पेशावर की मैं अगर आपसे बात करूं, हालांकि ये मैदानी इलाका है, लेकिन यहाँ पे स्कूलों को, बास स्कूलों को जो कि इसमें इसके किनारे हैं दरिया काबुल के, यकीनी तौर पे हेल्प करनी चाहिए। सब सुबहों को साथ खड़ा होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसे ही दिस इज हाउ कंट्रीज वर्क और इसमें कोई तकसीम होनी नहीं चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि पंजाब जो भी बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट है एज लाइक पास्ट दोबारा से देगा। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे अकरम साहब। एक तो ये कि जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज्यादा ही चैलेंजेस बलूचिस्तान में हो सकते हैं आई बिलीव, क्योंकि वहां पे जो इंतजामी मामला है वो उतना ही कठिन भी है और दूसरी जानिब तो बड़ा मुश्किल है उन वसाइल के साथ निमटना। वसाइल और चैलेंज का तकाबुल क्या है इस वक्त, खासतौर पर इस करंट बारिश के स्पेल को लेकर? जी बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। वसाइल का और जो है मसाइल के हवाले से जो आपने इसको कंपेयर किया, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है सहूलियात के फुकदान की वजह से सुबह बड़ा है, दुश्वार पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ आने जाने में हुकूमत क्या उनकी जिली इंतजामिया को भी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह से पेशावर की सूरत हाल को हमारी बहन रिपोर्ट कर रही थी, इसी तरह ये सूरत ओवरऑल बलूचिस्तान की भी है, कोयटा की भी है। गवादर की अगर हम बात करें तो पीडीएमए के जो हुकाम है वो मुकम्मल तौर पर फाल है, जीडीए भी मुकम्मल तौर पर फाल है। लेकिन कहीं कहीं हमें जो कोताही देखने में आती है वो जिली इंतजामिया की जानिब से देखने में आती है, क्योंकि कुछ लोग जो है तराफ के जो लोग हैं वो हमसे खुद रब्ता करते हैं कि हमारे इलाके में अभी तक बारिशों के बाद कोई सूरत हाल इस हवाले से नहीं हुई, हमें किसी भी किस्म की जो है सहूलियत फराम नहीं की जा रही, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जिली हुकूमत की जो कोताही है वो कहीं कहीं पर नजर आती है। जैसे ज़ियारत की सूरत हाल थी, संजावी हरनाई की सूरत हाल थी, तो अब गवादर की सूरत हाल भी ऐसी हो गई है। लेकिन जीडीए और पीडीएमए ने मुकम्मल तौर पर वहां पे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। इमरान, दूसरी सबसे बड़ी बात है जो नोशकी की मैंने आपसे बात की ना, वो ज्यादा मुतासिर हुआ है गुज़िश्ता रोज के बारिशों के बाद से। जो 17 अप्रैल को शुरू हुआ उसके बाद से जो ये सूरत हाल है, वहां पर अनाम बोस्तान एक इलाका है, दूर दराज जो है ना सर्दी इलाका कह ले, वहां पर है। और डाक भी जो है वो ऐसा इलाका है, मैदानी इलाका है, करीबी आबादी है 300 साढ़े 300 टोटल जो दोनों जगहों के लोग हैं, रहायशी आबादी वहां पर अभी तक महसूस है। पीडीएमए तो वहां पर निशानदेही कर रहे हैं नोशकी, वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आफ्ताब भाई, लास्ट 1 मिनट है, मैं चाहूंगा आप जरा कराची के हवाले से हमें बता भी दें और कंक्लूड भी कर दें। वहाँ पे क्या तकाबुल है, क्या वसाइल मौजूद हैं इस सूरत हाल से निमटने के लिए, और वो वसाइल हमें नजर भी आ रहे हैं? मकामी हुकूमत तो बहरहाल है कराची में एक। जी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इदारों की बात करूँ वो इसी चीज़ पे सोच विचार में लग जाते हैं कि आगे कौन बढ़ेगा, और इसी वजह से माजी भी हम देखते रहें। अभी तो एक बहुत बड़ा टफ टाइम इनको देने वाला है, जब जून में हमारे पास 15 जून को जो है वो मानसून की बारिशें अप्रोच कर जाती है। उससे पहले मई में प्री मानसून होगा। अगर हम डीएचए सीबीसी की बात करें तो कल उन्होंने बाकायदा मीडिया को ब्रीफिंग दी, चूंकि ये सिस्टम जो ये वाला अभी जो हालिया सिस्टम है इसका ज्यादा जो झुकाव है वो समंदर की तरफ है। अच्छा। तो वहाँ पे तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। 16, 24 और इसके अलावा मजीद इससे हैवी पंप्स और सारा वो ग्राउंड पर हमला पहुंचा दिए गए, ताकि वहाँ के शहरियों को इस हवाले से हेल्पलाइन जो है वो भी जारी कर दिए गए, ताकि किसी को अगर मदद की जरूरत पड़े क्लिफ्टन या डीएचए के मकीनों को तो वो वहाँ पे रब्ता कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ग्राउंड के ऊपर कोई मार्कतुलारा किस्म की कोई सरगर्मियां नजर नहीं आ रही है। वो
जहाँ तक जिन इलाकों का जिक्र किया वो पॉश एरियाज हैं, वहाँ की तरफ तवज्जो वैसे भी ज़्यादा होगी अगर बारिश का स्पेल वहाँ तेज़ ना होता तो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो शहरों की इंतज़ामिया है वो ख़ास तौर पर इन इलाकों की तरफ तवज्जो देगी। अगर आपके वसाइल नहीं है, हमारे मीडिया नुमाइंदगान ये कोशिश करें कि आपको पॉइंट आउट करें कि आपकी तवज्जो कहाँ पर चाहिए, ख़ासतौर पर ज़िले हुकूमतों की। हम इस पर बात करते रहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस बारिश को खैर कर रखे, ज़्यादा नुकसान ना हो और खैर की बारिशें गुजर जाएं। हम आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल डिस्कस करते हैं।